आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। आप मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें या फिर पूरा जग पानी पी जाएं। आप वॉशरूम चले जाएं लेकिन दरवाजे पर कील ना लगने दें। यह कहते हैं ले जनाब, मैं 3 घंटे के लिए चुप कर रोजा रख रहा हूं, और इसके बाद वो 3 घंटे के लिए खामोश हो जाते हैं। गुस्से के बारे में कहते हैं यह एक ऐसी आग होता है जो दूसरे को बाद में और गुस्सा करने वाले को पहले जलाती है। चुनांचे अगर आप इस आग से बचना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है, आप इस आग को कभी जलने ही ना दें। साइकोलॉजिस्ट ने उसे कीलों से भरी हुई एक बोरी दी और उसे मशवरा दिया कि उसे जब भी गुस्सा आए वो बोरी में से एक कील निकाले और यह कील घर के मरकजी दरवाजे में ठोक दे। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। एक नौजवान को बेतहाशा गुस्सा आता था। वो गुस्से के आलम में लोगों को गालियां देता था। वो लोगों को मारता पीटता भी था और मेज कुर्सी और बर्तन भी तोड़ देता था। नौजवान का वालिद उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। साइकोलॉजिस्ट ने उसे कीलों से भरी हुई एक बोरी दी और उसे मशवरा दिया कि उसे जब भी गुस्सा आए वो बोरी में से एक कील निकाले और यह कील घर के मरकजी दरवाजे में ठोक दे। नौजवान बोरी लेकर घर आ गया। पहले दिन उसे 60 मरतबा गुस्सा आया और उसने दरवाजे में 60 कीलें ठोक दी। दूसरे दिन कीलों की तादाद 55 हो गई और तीसरे दिन कीलें 40 के हिस्से पर आकर रुक गई। उसने चौथे दिन सोचा कीलें कम क्यों हो रही हैं। उसके दिमाग ने जवाब दिया, गुस्सा बर्दाश्त कर जाना कील ठोकने से आसान काम होता है। जैसे मैं कील ठोकने की तकलीफ से बचने के लिए गुस्सा पी रहा हूं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, नौजवान 1 माह में समझ गया गुस्सा बर्दाश्त कर लेना कील ठोकने से आसान काम होता है। वो नफ्सियात दान के पास गया और उसे यह खुशखबरी सुनाई, जनाब आज मैंने सारा दिन कोई कील नहीं ठोका। नफ्सियात दान मुस्कुराया, उसे कील उखाड़ने वाला औजार दिया और उससे कहा कि अब तुम्हें जब भी गुस्सा आए और तुम अपने गुस्से पर काबू पा लो तो इस औजार के जरिए दरवाजे से एक कील निकाल लिया करो। नौजवान ने इस हिदायत पर अमल किया और 2 माह में दरवाजे में लगे हुए सारे कील निकाल लिए। मैं यहां आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा और आपको पिछले हफ्ते की CEO ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। कामयाब कारोबारी फैमिलीज को पहली नस्ल में 4 बड़े इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। पहला इशू, हमने काम करना है या अपनी टीम से काम करवाना है। ये लोग दूसरों से मेहनत करवाने के बजाय खुद दिन रात मेहनत करते रहते हैं। मैं इस सूरत हाल को इस तरह रीड करता हूं, आपने 2000 लोग मुलाजिम नहीं रखे हुए बल्कि इन 2000 मुलाजमों ने आपको मुलाजिम रखा हुआ है। दूसरा इशू, ये काम में गर्क हो जाते हैं और अपने खानदान की मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ पर तवज्जो नहीं दे पाते। तीसरा इशू, ये डे टू डे अफेयर्स में इतने मुलव्वस हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि ये अपनी बिजनेस ग्रोथ प्लान नहीं कर पाते। और चौथा इशू, ये अपने आप को अपने बिजनेस से पुल आउट नहीं कर पाते। यूं ये अपनी अचीवमेंट, अपनी वेल्थ को एंजॉय किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हमने पिछले हफ्ते लाहौर में 11 बड़ी ग्रोइंग पाकिस्तानी कंपनीज के CEOs का एक ट्रेनिंग सेशन किया था। आप इसकी झलकियां मुलाहिजा कीजिए।
आप भी अगर सीईओ हैं और आप भी इन मसाइल को फेस कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हम स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। नौजवान ने यह खुशखबरी भी साइकोलॉजिस्ट को सुनाई तो नफ्सियातदान उठा और उसके साथ उसके घर चला गया। नफ्सियातदान ने उसे दरवाजे के सामने खड़ा किया, उसे कीलों के सारे निशान दिखाए और उसे कहा कि तुमने कील तो सारे निकाल लिए लेकिन तुम कीलों का निशान खत्म नहीं कर सके। नफ्सियातदान बोला, तुम अब ख्वाह कुछ भी कर लो, दरवाजे के ये निशान खत्म नहीं होंगे। ये दरवाजा कभी पहली पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। नफ्सियातदान का कहना था, दुनिया के हर गुस्से, हर लड़ाई और हर जंग का नतीजा सुलह होती है। हम पहले नफरत के कील ठोकते हैं और फिर उन कीलों को निकालते हैं। पहले लड़ते हैं और फिर सुलह करते हैं और सुलह के दौरान एक फरीक से दूसरा फरीक माफी मांग लेता है और दूसरा फरीक पहले फरीक को माफ कर देता है। लेकिन माफी के बावजूद गुस्से, नफरत और हकारत के निशान अपनी जगह कायम रहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। उसका कहना था, दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत का टूटा हुआ रिश्ता इस दरवाजे की तरह कभी अपनी पहली पोजीशन पर वापस नहीं जाता। चनाचे तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो यह सोच लो कि तुम गुस्से के बाद माफी तो मांग लोगे, लेकिन रिश्ते और दोस्ती के दरवाजे पर तुम्हारे गुस्से के निशान हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। ये कभी खत्म नहीं होंगे। गुस्से के बारे में कहते हैं, यह एक ऐसी आग होता है जो दूसरे को बाद में और गुस्सा करने वाले को पहले जलाती है। चनाचे अगर आप इस आग से बचना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है, आप इस आग को कभी जलने ही ना दें। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान गुस्से को रोक सकता है? इसका जवाब है नहीं। गुस्सा एक कुदरती अमल है और आप जब तक जिंदा हैं, यह याद रखिए, आपको गुस्सा जरूर आएगा। लिहाजा आप गुस्से को रोकने की कोशिश ना करें। यह नहीं रुकेगा, लेकिन आप इसके रिएक्शन को रोक सकते हैं। आप गुस्से के आलम में ऊंची आवाज में बात ना करें, आप दूसरे को गाली ना दें, दूसरों से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये झगड़े, ये गाली और ये ऊंची आवाज वो कील हैं जो आपके दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए निशान छोड़ जाएंगे। आप बस अपना रिएक्शन बदल लें। आप गुस्से में इस तरह मुंह बनाने के बजाय हंसना शुरू कर दें। आप गुस्से वाली जगह से निकल जाएं। आप मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें या फिर पूरा जग पानी पी जाएं। आप वॉशरूम चले जाएं, लेकिन दरवाजे पर कील ना लगने दें, क्योंकि अगर यह लग गया तो इसका निशान कभी नहीं जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो जब भी गुस्से में आते हैं तो वो नफल नमाज शुरू कर देते हैं, दुरूद शरीफ की तस्बीह शुरू कर देते हैं या फिर चुप का रोजा रख लेते हैं। ये कहते हैं, ले जनाब, मैं 3 घंटे के लिए चुप का रोजा रख रहा हूं, और इसके बाद वो 3 घंटे के लिए खामोश हो जाते हैं। तो इनके रोजे के दौरान गुस्से की सारी आंधियां फजा में जज़ब हो जाती है। आप भी आज से कोशिश करें, आपके दरवाजे पर गुस्से का कोई कील नहीं लगना चाहिए। आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो आप हमसे खुसूसी सेशन ले सकते हैं। हमने गुस्सा कंट्रोल करने का एक सिलेबस और एक्सरसाइज का सेट बना रखा है। आप हमसे यह भी ले सकते हैं। आप हमसे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।